कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एक नया वीक स्टार्ट हो चुका है क्रिप्टो मार्केट के लिए और हर नया वीक नई पॉसिबिलिटीज़ लेके आता है मार्केट के लिए, है ना। क्योंकि वीकली क्लोजिंग्स होती हैं, हर डेली क्लोजिंग्स होती हैं, वो सब बहुत मैटर करती हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब नया वीक स्टार्ट होता है तो उस वीक के अंदर क्या कुछ हो सकता है। तो अभी हमारे सामने है बिटकॉइन का मंथली चार्ट। अगर आप देखो, ये मंथली कैंडल्स आप देखोगे, जो मंथली कैंडल हमने देखी 2022 2021 को जब हाई लगाया बिटकॉइन ने $69,000 का, वहाँ से रिजेक्शन मिला और मिलते मिलते 2022 पूरा बीता और बीता ऐसा बीता कि हम सीधा आ गए $15,000 पे। 69 से सीधा हमको आना पड़ा $15,000 के ऊपर। और अभी जो है फिर से आप देखो, एक एक जो रिवर्स यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। और ये जनवरी मंथ से हमको देखने को मिला है सीन। जनवरी मंथ की कैंडल ग्रीन, फरवरी की न्यूट्रल, और अगर आप देखो वो भी ग्रीन मार्च मंथ की, और अप्रैल मंथ की भी अगर आप देखोगे वो भी ग्रीन बनती हुई दिख रही है। लेकिन अप्रैल मंथ की अभी क्लोजिंग में टाइम है, 2 वीक्स हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, और इन 2 हफ्तों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हम लेके चल रहे हैं $33,000 तक का। 32,500 से लेके $33,000 बिटकॉइन अगर अप्रैल मंथ की हमको क्लोजिंग देता है। अगर अप्रैल मंथ की ये कैंडल भी हमको यहाँ पे क्लोजिंग देती है 30 के ऊपर, 33 के ऊपर 34 तक देती है, तो मान के चलिए जल्दी हम, है ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि करेक्शन नहीं दिखेगा, स्मॉल करेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मान के चलिए अगर यही मोमेंटम कायम रहा तो भैया Q2 जो अब स्टार्ट हुआ है अप्रैल मंथ से, ये भी बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन $40,000 भी क्रॉस करके दिखा सकता है, लेवल यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज़ तभी हैं जब अप्रैल मंथ की एक अच्छी क्लोजिंग हमको मिले, है ना। तो अगर आप देखोगे वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है, जो हम वीक की बात कर रहे थे कि वीकली क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो बिटकॉइन के लेवल हैं 31,000 को टच किए हैं, और थोड़ा सा बिटकॉइन इस टाइम पे नीचे चल रहा है। और ये सिर्फ एक झांसा हो सकता है, एक ट्रैप हो सकता है आपको फंसाने का कि भैया अब मार्केट नीचे आएगा, है ना। लेकिन मार्केट नीचे आने के मूड में नहीं है। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। $29,900 पे हम पहले भी आए हैं। हो सकता है बिटकॉइन कुछ टाइम आपको 29,800 900 या 600 थोड़ा सा और नीचे भी चला जाए। अगर आपने देखा हो 26,600 तक भी हम गए, फिर 27-28 बिटकॉइन कर रहा था, पहुंच गए 30 पे। तो हो सकता है 29-30 बिटकॉइन कुछ टाइम करे, उसके बाद पहुंच जाए हम 32-33 के ऊपर, है ना। तो थोड़ा सा इस रेड कैंडल को ये मत समझिएगा भी नया वीक स्टार्ट ही हुआ है। स्टार्टिंग में अगर ये कैंडल नीचे आ रही तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक झांसा हो सकता है, एक ट्रैप हो सकता है। आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। ठीक है, बिटकॉइन अभी एक नेक्स्ट टारगेट जो है, ठीक है ना, एक वीक हो सकता है थोड़ा सा 29-30 वाला रहे, लेकिन अभी 2 वीक्स हैं यहाँ पे फाइनली। अगर आप देखोगे कि ये वीक स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद एक वीक और आएगा जो लास्ट वीक रहेगा अप्रैल मंथ का भी, और उसके साथ साथ मंथली क्लोजिंग का भी टाइम आ जाएगा। तो डिपेंड करता है इन 2 हफ्तों के अंदर क्या होता है बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, तो बाकी जो भी सिनेरियो रहेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ट्विटर के लिंक्स ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ज्वाइन ज़रूर कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है बाइनेंस की तरफ से। अगर आप देखो, बाइनेंस विल मूव शिबा इनू FXS TWT और 1 इंच, है ना। शिबा इनू फ्रैक्स शेयर ट्रस्ट वॉलेट टोकन और 1 इंच आउट ऑफ इनोवेशन जोन 18 अप्रैल। यानी अगर आप देखो यहाँ पे इन 4 क्रिप्टो करेंसीज को बाइनेंस ने मूव कर दिया है, मीन्स आउट कर दिया है इनोवेशन जोन से। इनोवेशन जोन की जहाँ तक हम बात करते हैं, द इनोवेशन जोन वॉज इंट्रोड्यूस टू गिव बाइनेंस यूजर्स ए सेफ प्लेस टू ट्रेड न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। ठीक है, ये होता है इनोवेशन जोन।
इस इनोवेशन जोन से मूव किया है, प्लेटफॉर्म से मूव कि नहीं किया है, डी लिस्ट नहीं किया है, तो डी लिस्टिंग वाला सीन मत समझिएगा, ठीक है। अगर आप देखो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन 4 क्रिप्टो करेंसीज को व्हेन वी कंडक्ट दीज रिव्यूज़ वी कंसिडर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। तो बाइनेंस यूं ही नहीं करता है जो भी करता है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पे दूर किया है, मतलब आउट किया है। और अगर आप देखोगे ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी लेवल एंड क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, ये सारे कुछ फैक्टर्स। और प्लीज़ नोट अदर सर्विस रिलेटेड टू दिस टू द टोकन विल नॉट अफेक्टेड, मतलब ना तो ट्रेडिंग ना ही इन्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें इफेक्टेड नहीं होंगी। बस इनोवेशन जोन से जो है निकाल दिया है, मूव कर दिया है बाइनेंस ने शिबा इनू, फ्रैक्सशेयर, ट्रस्ट वॉलेट और 1 इंच टोकन को। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोमो के बारे में। जी हाँ, टोमो कॉइन अगर आप देखो $0.83 पे आज आ चुका है, 10% अभी ग्रीन में चल रहा है। और इस कॉइन की क्या ही बात करें, मतलब पिछले कुछ अगर आप दिनों से देखोगे या कुछ हफ्तों से देखोगे, ये वीकली चार्ट है और बैक टू बैक इसकी ग्रीन कैंडल्स, ये वीकली ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हो, है ना। और ये जो लेवल्स इसके अगर हम देखें, इसके लेवल्स अगर आप ये देखोगे, ये इसका लो लेवल था 0.31 का, 31 से आज ये 83 पे आ चुका है। और जब अप्रैल स्टार्ट होने वाला था, हमने टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर किया था कि अप्रैल मंथ के अंदर ये $1 के लेवल भी अचीव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अगर हम इसका मंथली चार्ट देख, ये है मंथली चार्ट ऑफ टोमो, है ना। पिछले 4 महीने से जो कैंडल्स बन रही है वो बिटकॉइन के हिसाब से चल रही हैं। जैसे बिटकॉइन चल रहा है, बिटकॉइन की मंथली कैंडल्स आप देख रहे हो, वैसे ही टोमो की दिख रही हैं। और जल्दी ही आपको $1 के, है ना, क्योंकि अप्रैल मंथ की कैंडल ये अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बुलिश हमको देखने को मिल रही है। और अप्रैल अभी आपको पता है अभी बहुत दिन बाकी हैं, तो हो सकता है कि $1 के लेवल हम अचीव कर लें। थोड़ा वॉलेटिलिटी भी रहेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा बुलिश पिछले 4 महीनों से बना हुआ है टोमो कॉइन, है ना, जहाँ तक हम टोमो की बात करते हैं। और अगर आप देखोगे पिछला सीन भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, है ना, तो बिल्कुल एक तरह से हिस्ट्री जो है यहाँ पे रिपीट होती दिख रही है। और लेवल्स आपको जल्दी ही ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इलॉन मस्क की तरफ से। अगर आप देखो, इलॉन मस्क रिवील्स यूएस गवर्नमेंट कैन एक्सेस ट्विटर डीएम और बिटकॉइन एंड डॉज कॉइन फॉल। तो आप देख रहे हो मार्केट के अंदर बिटकॉइन अभी $29,000 पे चल रहा है। और यहाँ पे इलॉन मस्क क्या कह रहे हैं, इलॉन मस्क ने ये डिस्क्लोज़ किया है कि यूएस गवर्नमेंट जो है, यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं, हैड फुल एक्सेस टू ट्विटर यूज़र एक्टिविटी। जी हाँ, ट्विटर के जितने यूज़र्स हैं, है ना, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर इंक्लूडिंग डीएम भी इसके अंदर है, मैसेजेस की जहाँ तक हम बात करते हैं, हर चीज़ पे जो है नज़र है, एक्सेस है किसका, यूएस गवर्नमेंट का। ये कहना है इलॉन मस्क, और एक बहुत बड़ी बात है जो इलॉन मस्क कह रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ट्विटर सीईओ इलॉन मस्क डिस्क्लोज इन एन इंटरव्यू दैट वेरियस यूएस गवर्नमेंट agencies had full access to Twitter user activity including DM, and these revelations shock crypto Twitter, causing Bitcoin and Dogecoin prices to fall effectively, are now trading in red। तो ये कहना है इलॉन मस्क का कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो ट्विटर यूज़र्स के ऊपर पूरी नज़र है उनकी, फुल उनका जो है एक्सेस है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है यूनिस्वैप को लेके। यूनिस्वैप पासेस प्रपोजल टू लॉन्च ऑन पॉलीगॉन ZKEVM। तो पॉलीगॉन ZKEVM 27 मार्च को आ चुका है और यूनिस्वैप कम्युनिटी हैज़ फुली सपोर्टेड ए प्रपोजल टू डिप्लॉय द एक्सचेंज प्रोटोकॉल टू द पॉलीगॉन जीरो नॉलेज इथीरियम वर्चुअल मशीन रोलअप, जिसको आप ZKEVM भी बोल सकते हो। तो अब यूनिस्वैप का जो ये प्रपोजल है वो पूरी तरह पास हो चुका है और अब जल्दी ही आपको यूनिस्वैप भी आता हुआ दिख सकता है। यूनिस्वैप पासेस टू प्रपोजल टू लॉन्च ऑन पॉलीगॉन ZKEVM। तो पॉलीगॉन ZKEVM पे अब यूनिस्वैप भी आपको आता हुआ दिख सकता है जल्दी। नेक्स्ट अपडेट है सर्वे को लेके। जी हाँ, टाइम पे सर्वे होते हैं और बताते हैं कि क्रिप्टो का क्या एक मूड है पूरे वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो को लेके।
एंड ओनली 24% ऑफ अमेरिकन्स कॉन्फिडेंट इन क्रिप्टो सेफ्टी। जी हाँ, जस्ट 2% ऑफ द अमेरिकन पार्टिसिपेंट आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट व्हेन डीलिंग विद द क्रिप्टो करेंसीज। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो से क्रिप्टो की सेफ्टी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो 24% अमेरिकन्स यहाँ पे कंप्लीटली सेफ यहाँ पे जो है क्रिप्टो को मानते हैं। एंड द न्यूएस्ट ट्रेंड इन द यूएस, बहुत सारी अगर हम होल्डर्स की बात कर लें, ओनरशिप की बात कर लें, पेमेंट की बात कर लें, एटीएम्स की बात कर लें, तो यूएस अभी फ़िलहाल सबसे आगे है क्रिप्टो को लेके। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे शिबा इनू की सप्लाई के बारे में। जी हाँ, व्हाट अबाउट शिबा इनू सप्लाई। अगर आप देखोगे 1 और 2 बिलियन जो बर्निंग हो रही है, आप देख रहे होंगे कोयो टोकन बर्न कर रहा है। आज कोयो टोकन बर्न कर रहा है, कल को वो भी बर्न नहीं करेगा, है ना। तो 1 और 2 बिलियन जिसकी वजह से आप 40,000%, 50,000% बर्न रेट स्पाइक होते दिख रहे हो, लेकिन वो बर्न रेट किसी भी काम का नहीं है अगर आप देखो, क्योंकि टोकन्स 1 बिलियन भी इनफ नहीं है। अगर 10 महीनों बाद जाके अगर 1 बिलियन 2 बिलियन इतना बर्न हो रहा है अगर 10 महीनों के बाद, तो वो बिल्कुल यूँ समझ लो कि सप्लाई कम हो ही नहीं रही है शिबा इनू की। इसीलिए बोल रहे हैं कि एक जो इफ़ेक्टिव तरीका है वो है मंथली बर्न किए जाएं या क्वार्टरली बर्न किए जाएं। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा शाइतोशी कुसामा को, और स्टार्ट करने पड़ेंगे बर्न्स, ठीक है। तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, रीट्वीट कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में। और आपका सपोर्ट ज़रूरी है ताकि बर्न स्टार्ट हो पाएँ शिबा इनू के जल्दी से जल्दी, है ना। क्योंकि सप्लाई ट्रिलियंस वाली, कम से कम ट्रिलियन वाले नंबर तो रिड्यूस हों, वो तो निकलें हर साल, है ना, वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो ये सारा सीन चल रहा है अभी शिबा इनू को लेके। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप ज्वाइन कीजिए चैनल को, ट्विटर को फॉलो कीजिए, अपडेट मिलते रहेंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।